आप शिक्षकों को नहीं पता कि आईटी एक्ट में 2 बार संशोधन भी हो गया है। 2017 में हुआ है, 2 बार संशोधन, 2 लेटर आए हैं और वो किसी को पता ही नहीं आज तक। शिक्षक आपस में लड़ रहे थे कि भाई ये बिना टीटी के हैं, हम टीटी पास हैं, प्रमोशन में इनको नहीं जाना चाहिए, हम टेट पास हैं, हमें जाना चाहिए। तो यही लड़ाई, आपस की लड़ाई, और आपस में ही शिक्षकों पर भारी पड़ गई। और ये योग्यताएँ 5 साल में पूरी करनी होंगी। ये भारत का राजपत्र है। इस राजपत्र में क्या कहा है? उपयुक्त विद्यालय में कोई भी शिक्षक जिसके पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनिवार्य न्यूनतम योग्यताएँ नहीं है, उसे 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब ये क्यों नहीं लाया? अगर उस समय ये लागू हो जाता तो उत्तर प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी वहीं बच जाती। उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे वो कर्नाटक के, तमिलनाडु व महाराष्ट्र के हों, सभी लोग प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। ये वीडियो पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने शिक्षकों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से 1 सितंबर 2025 को आदेश आया है उसको लेकर, और शिक्षकों में जो टीटी परीक्षा को लेकर, आज यूट्यूब पर आपने वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को 10 से 15 मिनट का वीडियो है, अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं या अन्य किसी राज्य से हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैं इसमें बात करूंगा बहुत महत्वपूर्ण, सटीक, पूरी जानकारी विद प्रूफ के साथ में बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा आईटी एक्ट 2009 पर। 1 मिनट, इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या कही गई। मैं बात करूंगा भारत के राजपत्र 10 अगस्त 2017 के राजपत्र पर, इसमें क्या बात कही गई। और मैं बात करूंगा जो 2017 में जो एक ऐसा एक्ट एनसीटी और MHRD मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, सभी राज्यों को भेजा गया लेकिन वो अमल में नहीं लाया गया, उस पर भी बात करूंगा। और मैं बात करूंगा 1 मिनट, मानिए 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। मैं बात करूंगा कि अब शिक्षकों को टीटी से मुक्ति कैसे मिलेगी, अब उनका बचाव, लीगल प्रोसेस क्या है, उस पर भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि शिक्षा मित्रों को अब क्या करना चाहिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर सरकार उस समय इस आदेश को लागू कर देती 2017 में, तो क्या असर पड़ता शिक्षकों पर, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं आज की मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, सबने पढ़ लिया होगा, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। और ऑर्डर में क्या लिखा जाता है, मैं बस 2 लाइन पर उसी पर आता हूँ। जो मेन रूप से जो लास्ट में उन्होंने 218 219 पेज पे जो लिखा था, उसमें लिखा, सबसे पहला बिंदु लिखा कि सभी शिक्षक, पहली लाइन में लिखा, सभी शिक्षक जो सेवा में हैं या नई भर्ती होगी उनको टीटी अनिवार्य होगा। पहली बात तो ये हो गई कि टीटी सबको करना पड़ेगा, चाहे वो सेवा में है या नई भर्ती होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हैं, यानी आईटी एक्ट जो प्रभावी हुआ है 2011 से, उससे पहले जो शिक्षक नियुक्त हैं 2011 से पहले, उनके लिए जिनकी सीमा, जिनकी सेवा निवृत्ति की जो आयु है, जो समय है उनका, अगर 5 साल से कम बचा है, अगर 5 साल से कम बचा है तो उनको राहत दे दी कोर्ट ने। उन्होंने कह दिया, जज साहब ने, कि जिनकी सेवा निवृत्ति की 5 साल से कम अवधि बची हुई है उनको टीटी नहीं करना पड़ेगा, वो बिना टीटी के 5 साल अपनी सेवा कर सकेंगे। लेकिन वो प्रमोशन में जाएंगे तो उनको टीटी जरूर करना पड़ेगा। अब
दूसरी बात, एक तरफ उन लोगों के लिए राहत कोर्ट ने दी जिनकी सेवा जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं और सेवा में हैं और उनकी जो नौकरी की सेवा अवधि 5 साल से अधिक है, तो उनको टीटी करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर अगर वो टीटी नहीं कर पाएंगे तो उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, उनको उस नौकरी से निकाला जाएगा। अब ये कोर्ट ने किस आधार पर कह दिया? अब हम वो सारे तथ्य प्रमाणों पर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेरे पास रखा हुआ है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपने पढ़ ही लिया होगा। जो लीगल बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए, 3 ही लाइन मेन थी, तीनों बता दी। अब हम आते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सही दिया था या गलत। देखिए, कोर्ट कभी भी, चाहे आपके साथ कितना भी गलत हुआ है, कोर्ट जो निर्णय देती है, सही दे चाहे गलत दे, वो केवल कोर्ट में जो प्रमाण लगाए जाते हैं, जो एविडेंस लगाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर कोर्ट जो डिसीजन देती है। तो इसमें जो एनसीटी ने एक काउंटर लगाया था, आप शिक्षकों को नहीं पता कि आईटी एक्ट में 2 बार संशोधन भी हो गया है। 2017 में हुआ है, 2 बार संशोधन, 2 लेटर आए हैं और वो किसी को पता ही नहीं आज तक। तो वो लेटर जब एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में, जब शिक्षक आपस में लड़ रहे थे कि भाई ये बिना टीटी के हैं, हम टीटी पास हैं, प्रमोशन में इनको नहीं जाना चाहिए, हम टेट पास हैं, हमें जाना चाहिए, तो यही लड़ाई, आपस की लड़ाई, और आपस में ही शिक्षकों पर भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए 8 साल से लड़ते लड़ते, और उल्टा पेंशन भूल गए और प्रमोशन भूल गए, टीटी लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये सारी मैं फैक्ट टू फैक्ट बताने वाला हूँ, आपको वीडियो अंत तक पूरा बने रहना है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी द्वारा काउंटर लगाया जाता है, तो ये लेटर जो 3 अगस्त 2017 का जो लेटर है वो जारी किया गया, उसको लगाया, उसके आधार पर कोर्ट ने आपको राहत दे दी, जबकि उस लेटर के आधार पर तो नौकरी चली गई। 2 साल का समय जो कोर्ट ने दिया है वो अच्छी बात है, इसकी सराहना करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको 2 साल में अब कैसे राहत मिलेगी वो आगे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं आईटी एक्ट पर। अब थोड़ा हम पीछे बैक जाते हैं कि जैसा कि आपको सभी जानते हैं कि 2001 से पहले, 3 सितंबर 2001 से पहले जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी उसमें इंटर बीटीसी हुआ करते थे। उस समय हाई स्कूल इंटर पास करना, सेकंड डिवीज़न लाना, 50% नंबर लाना बहुत बड़ी बात थी। बहुत कम लोग फर्स्ट डिवीज़न लाया करते थे। अगर एक ज़िले में 1-2 व्यक्ति फर्स्ट आ जाते तो उसका भी नाम हो जाता था, उस बच्चे का भी और उस स्कूल का भी और उस क्षेत्र का भी। तो उस समय 50% नंबर बहुत होते थे। तो उस समय इंटर और बीटीसी वाले शिक्षक बनते थे 3 सितंबर 2001 से, और पहले 1993 और 2001 के बीच में। उसके बाद में 2001 और 2010 के बीच में जब आईटी एक्ट आया है, उससे पहले स्नातक बीटीसी वाले शिक्षक बनते थे। अब आईटी एक्ट जो आया, तो मैं आईटी एक्ट का जो मेरे पास 8 पेज का है पूरा, मैं आईटी एक्ट को आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरी फाइल बना रखी है और इसमें आईटी एक्ट के जो मुख्य बिंदु है, इसमें कहा गया था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और उनके लिए एक निबंध और शर्तें, जो निबंधन शर्तें लागू की गई हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये लिखा है इसमें, जो आईटी एक्ट की धारा 23 का जो पहला बिंदु है, कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना प्राधिकृत किसी भी शिक्षा प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम अर्हताएँ शिक्षक के रूप में जो नियुक्ति के लिए अनिवार्य हैं, जो पात्र हैं, वो पूरी करनी होगी। इसमें योग्यता क्या थी? इसमें योग्यता रखी गई स्नातक, 2 वर्षीय बीएलएड या डीएलएड यानी बीटीसी या बीएड 2 साल की, और टीटी पास होना चाहिए। ये आईटी एक्ट कहता है 2011 का कि आपको अब शिक्षक बनना है तो 2 साल का, मतलब आपको स्नातक के साथ साथ 2 साल बीएड या बीटीसी, और बीएड है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स।
तो ये सब उसमें लिखा हुआ है, विस्तार से मैं तो मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ। और इसमें लिखा है, अगर किसी शिक्षक के पास इसमें जो 23(1) के जो शर्तें दी गई हैं, इसमें अगर योग्यता नहीं है, अगर योग्यता पूरी नहीं है, तो 5 वर्ष के अंदर ऐसी अवधि के लिए शिथिल, राज्य सरकारें योग्यता में शिथिलता यानी ढिलाई दे करके उनको योग्यता पूरी कराएगी। और ये योग्यताएं 5 साल में पूरी करनी होंगी। इसका अंतिम जो समय सीमा रख दी है इसमें IT एक्ट में 31 मार्च 2015 तक ये योग्यताएं पूरी करनी होंगी। देखिए, अब ये तो हो गया IT एक्ट। अब इसमें जो संशोधन होता है, अब मैं आता हूँ भारत का राजपत्र। देखिए, ये भारत का राजपत्र है। मैं राजपत्र दिखा देता हूँ, आपको पढ़ के बता देता हूँ इसमें जो मुख्य बिंदु क्या थे। ये भारत का राजपत्र है। इस राजपत्र में क्या कहा है, अगर दूसरी बार इसमें जो IT एक्ट की धारा 23(1) है, इसमें एक संशोधन किया गया और ये राजपत्र जारी होता है। ये राजपत्र 1 अप्रैल 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। इसमें जो लिखा है, इसके अतिरिक्त ये भी प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जो 31 मार्च 2015 तक नौकरी पा चुके हैं और शिक्षक पद पर हैं, योग्यताएं उनकी पूरी नहीं हैं, तो उनके लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं तो उनको 4 साल का समय IT एक्ट के संशोधित कानून में दिया गया है। इसमें ये लिखा है कि अधीन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधित अधिनियम 2017 लागू होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करनी होंगी। देखिए, ये तो हो गया राजपत्र। अब इसी के बीच जिसकी बात आज पूरे चर्चा में है, जो लेटर छिपाया गया है, देखिए वो लेटर भी आप देख लीजिए। ये लेटर है, ये लेटर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अब इस लेटर की जो खास बात क्या है, यही छिपाया गया है और ये छिपा करके ही शिक्षकों की योग्यता पूरी नहीं कराई गई। और ये क्यों छिपाया गया है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को आप पढ़ लोगे तो और आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सचिवों को, प्रत्येक राज्य के सचिवों को एक लेटर जारी किया है। ये पत्र, ये सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में अप्रशिक्षित सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन करके ऐसे प्रशिक्षण की अवधि 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई है। देखिए, पहली बार तो कहा गया था 2010 में, अब ये संशोधन हो गया। इसमें लिखा है साफ साफ कि इसकी अवधि को बढ़ा करके 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये पुनः दोहराया जाता है कि अपेक्षित न्यूनतम व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करने का ये अंतिम अवसर होगा। उपयुक्त विद्यालय में कोई भी शिक्षक जिसके पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनिवार्य न्यूनतम योग्यताएं नहीं है, उसे 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी जो शिक्षक अगर 2 साल का उस समय 2017 में दिया गया, लेकिन अब मेन चीज़ पे आते हैं कि ये पत्र राज्यों ने क्यों छिपाया, इस पत्र का छिपाने का कारण क्या था, ये क्यों छिपाया गया। अगर ये पत्र उसी समय ओपन कर दिया जाता तो शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। मैं अगली रणनीति आपको क्या लाभकारी उस पर आ रहा हूँ, लेकिन ये पत्र अगर उस समय लागू कर दिया गया होता तो पूरे देश के 10 से 15 लाख शिक्षक, उन पर ये TT का ठप्पा अनिवार्य उसी समय हो जाता। और ये 2 साल में, यानी अगस्त में तो ये आया है
और 18 और 19 मात्र 15 महीने के अंदर सबको टीटी अनिवार्य करनी पड़ती और इससे 8 से 10 लाख शिक्षक सेवा से बाहर हो जाते। बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो 15 महीने में एक अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट में टीटी पास नहीं कर पाते, तो वो तो सेवा से बाहर हो जाते। अब ये क्यों नहीं लाया? अगर उस समय ये लागू हो जाता तो उत्तर प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी वहीं बच जाती। क्यों बच जाती? ये लेटर है 3 अगस्त का और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का आदेश आता है 2017 में। उसके 8 दिन बाद ये लेटर आता है। अगर ये लेटर आया था तो क्या इस लेटर के आने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निष्प्रभावी हो जाता है? देखिए, ये भी केंद्र का कानून है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निष्प्रभावी हो जाता, क्योंकि ये संसद का कानून है, ये भारत का राजपत्र आया, संसद का MHRD मंत्रालय का एक विधिक कानून बन के आया। अगर ये उस समय सरकारें, राज्य सरकारें लागू कर देती तो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार ने उनको तुरंत शिक्षा मित्र बना करके 10,000 रुपये वापस कर दिया, तो ये आदेश लागू होता उस समय, तो शिक्षा मित्रों को तो वही पद पर नौकरी बनी रहती। उनको 2 साल मिलते। 2 साल मिलने से जो शिक्षा मित्र टीटी पास थे, उस समय भी 50,000 लगभग टीटी पास थे शिक्षा मित्र, तो 50,000 तो वो बच जाते और उसमें जो बाकी शेष टीटी पास करते तो और पास कर लेते, वो बच जाते। जो पास नहीं कर पाते उनको, जो शिक्षक नौकरी से बाहर होने की कगार पे आते, उनकी नौबत आती तो वो भी आंदोलन करते, शिक्षा मित्र भी आंदोलन कर रहे। तो सब लोग एक साथ मिलके, जब पूरे देश के शिक्षक और शिक्षा मित्र एक साथ केंद्र सरकार पर, MHRD मंत्रालय पर, जब शिक्षा मित्रों ने जैसे लाखों की संख्या में दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर धरना दिया, शिक्षक भी साथ होते, तो सारे शिक्षा मित्रों को, सारे शिक्षकों को, पूरे देश के शिक्षकों को एक ऐसा कानून बन जाता कि टीटी की अनिवार्यता ही खत्म हो जाती, उस समय हो जाता। ये 8 साल पहले की बात है, लेकिन राज्य सरकारों ने नहीं किया। राज्य सरकारों ने नहीं किया। अब आपस की लड़ाई, शिक्षा मित्रों के खिलाफ BTC वाले लड़े, शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी मिल गई तो उनको बुरा लगने लगा, उन्होंने शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी छिनवा दी। अब फिर उसके बाद में आज तक बेरोजगार जो लोग आज भटक रहे हैं वो शायद नहीं भटकते। शिक्षा मित्र अगर मनोयोग से शिक्षण करते, उनको पैसा मिलता। आज शिक्षक की क्या हालत है? पूरे देश के जो बेसिक के शिक्षक हैं ना, मानसिक रूप से सरकार ने बीमार कर रखे हैं, और अगर मानसिक रूप से शिक्षक बीमार रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, तो क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएगा? कभी नहीं दे सकता। अभी देश में 10 से 15 लाख शिक्षक, पूरे देश में ज़्यादा ही होंगे, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। क्या उनको शिक्षण कार्य में मन लगेगा? ऐसे ही शिक्षा मित्रों ने घुट घुट करके ज़िंदगी जी है। उसका कारण ये हुआ है कि 10,000 से प्लस शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। अब मैं आता हूँ, अब इसका समाधान क्या होगा कि आप लोग सभी, पूरे देश के शिक्षक, उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे वो कर्नाटक के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के हों, सभी लोग प्रभावित हैं। पूरे देश में 15 लाख, लगभग 20 लाख शिक्षक हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.5 से 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो टीटी पास नहीं है, और वो शायद उसमें से आधे लोग ऐसे भी होंगे कि इस उम्र में, जो 50 साल की उम्र से ऊपर हैं, वो टीटी कर भी नहीं पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र भी हैं, तो शिक्षा मित्र संविदा पर काम कर रहे हैं। अंतर इतना है कि वो लोग वेतन पा रहे हैं, शिक्षा मित्र 10,000 पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका मुख्य समाधान क्या है। तो देखिए, अब उसी पे मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये समाधान आपको ज़रूर समझ में आएगा। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब महाराष्ट्र सरकार ने, अभी ये गाइडलाइन मैंने पढ़ा, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो दिया है वो शिक्षकों के जो अनुरूप नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेंट किया है कि ये महाराष्ट्र वाले शिक्षकों ने कहा है कि ये आदेश शिक्षकों के अनुरूप नहीं है। इसी तरह केरल वालों ने कहा है, केरल वालों ने भी कहा है कि ये फैसला नीतिगत नहीं है। अब तमिलनाडु वालों ने कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका की योजना बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिर से हम रिव्यू दाखिल करेंगे, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, कि इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। तो वो उनका विचार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बिना टीटी के शिक्षक बने, वहाँ पैरा टीचर भी बिना टीटी के शिक्षक बने। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में
राज्य सरकार द्वारा विभागीय टीटी करा करके उनको शिक्षक बना दिया। वो बहुत अच्छा वेतन ले रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बिहार में वहाँ पे अतिथि शिक्षक थे, उनको भी बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, 60-65 हज़ार का वेतन मिलता है, क्योंकि उनकी सेवा के हिसाब से उनको विभागीय टीटी कराकर उनको शिक्षक बना दिया। तो अब अलग अलग राज्य अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम क्लियर बता दें, हमने इस चीज़ पे लगभग 15 दिन से मंथन किया है और संपर्क भी वकीलों से किया है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है शिक्षकों के खिलाफ। जो भी किया है वो केंद्र सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे कुछ नहीं होगा, याचिका खारिज हो जाएगी और इस पर कोई आपको राहत मिलने वाली हमारे हिसाब से विशेष नहीं है। इसमें आपका लीगल प्रोसेस तो ये है कि सभी शिक्षक, पूरे देश के शिक्षक, इसमें सभी शिक्षक, शिक्षा में सभी लोग मिल करके केंद्र सरकार से अब दबाव बनाए। एनसीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अगर इसमें संशोधन कर दे तो वो संशोधन करने के बाद फिर कोर्ट में उस संशोधन को लगा करके सुप्रीम कोर्ट फिर से आपको कह सकता है कि टीटी अनिवार्य नहीं है, अगर टीटी से बचना है तो। अगर ये ऑप्शन तो एक पहला तो हो गया ये कि टीटी से बचना है तो केंद्र सरकार से संशोधन करवाओ, केंद्र सरकार से जारी करवाओ कि जो पहले आपने 2011 में कहा था कि जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, आरटी एक्ट में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उन पर टीटी लागू होता नहीं है। ये एक बिंदु एक लाइन में लिखा हुआ है। धारा 23(1) के उपधारा 3 में लिखा हुआ है कि जो शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हैं और सेवारत हैं उन पर टीटी लागू नहीं होता। लेकिन इसके खिलाफ तो कानून बन गया ना केंद्र का 2017 में, तो वो निष्प्रभावी होता है। वो बाद में संशोधन हो गया, तो अब आप संशोधन कराइए केंद्र से, और केंद्र संशोधन कर दे तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे कि हाँ बिल्कुल सही है, आप पर टीटी लागू होता नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ के आधार पर ऑर्डर देगा। ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि पूरे देश के शिक्षक, शिक्षा मित्र, जितने संविदा सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक जिनमें योग्यता की कमी है, पूरे अपने अपने राज्य सरकारों से कहें कि वो केंद्र से परमिशन लें। जैसे बिहार में विभागीय टीटी कराई गई, तो विभागीय टीटी जब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं, इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में हैं, 10 से 15 लाख 20 लाख शिक्षक हैं, और उनकी नौकरी सब थोड़ी टीटी पास कर लेंगे इस उम्र में, तो जाएगी। तो विभागीय टीटी कराए तो सबको टीटी हो जाएगा, और सब टीटी पास हो जाएंगे तो सबकी नौकरी बच जाएगी। तो विभागीय टीटी में सरकार से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो यही मेरा राय है, और आपका क्या राय है? अगर हमारा ये विश्लेषण है, कोई मैं जज नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं भी एक आपकी तरह ही शिक्षित हूँ, शिक्षक हूँ और पीड़ित हूँ, इसलिए आप तक सही जानकारी मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो एक बार ज़रूर, आपसे निवेदन है, विनती है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि सही जानकारी मिले, हर पूरे देश के शिक्षकों तक पहुंचे। आप अपने अपने राज्य में, अगर आप किसी दूसरे राज्य में भी शिक्षक हैं तो वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग मिलकर के केंद्र पर दबाव बनाएं। और भाई दो ही ऑप्शन है, या तो केंद्र संशोधन करे छूट का, तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा, और या विभागीय टीटी पूरे देश में अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर कराएं और टीटी करा के आपको छूट दें, तो आपको राहत जरूर मिलेगी और सभी शिक्षक अपनी नौकरी करेंगे। क्योंकि जब तक शिक्षकों का मन, मस्तिष्क, जैसे मानसिक रूप से जो बीमार शिक्षक बना रखे हैं, रोज़ नए नए पुनछल्ले शिक्षकों पर लगाए जाते हैं सरकारों द्वारा, तो क्या 20 साल पहले की ज्वाइन जो शिक्षक हुए हैं उनको 20 साल बाद और एक नई बच्चों के साथ, जो युवा पीढ़ी है उनके साथ दौड़ाने उनको कहा जाता है, तो ये कहाँ का न्याय उचित है? कोई भी अधिकारी, IAS, PCS, जितने जज बैठे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से सभी जजों से कहूँगा कि कोई भी एक परीक्षा नहीं निकाल सकते। आपसे कह दिया जाए कि आप एक परीक्षा निकाल दो। कुछ लोग तो विरासत में जज बन जाते हैं, कुछ प्रमोशन लेते हुए जज बनते सीनियरिटी पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक सीनियर होकर प्रमोशन नहीं पा सकता, शिक्षक कभी पदोन्नति नहीं पा सकता, शिक्षक कभी वेतन वृद्धि नहीं कर सकता। केवल जज लोगों के लिए ये कानून है। नेताओं के लिए कानून है कि वो अपनी पेंशन को लो जब चाहते तब बढ़ा लेते हैं। एक एक नेता 4-4 तरह की पेंशन लेता है, लेकिन शिक्षक के लिए इतनी सारी बाध्यताएं, इतनी सारी परीक्षाएं केवल शिक्षा विभाग में ही है, और विभाग हैं दूसरे विभागों में ही लगाइए। मैं तो जज साहब से कहूँगा कि जितने विभाग हैं सबको परीक्षा कराइए, 20 साल बाद, जो 20 साल बाद सेवा करने के बाद 20 साल बाद फिर से परीक्षा कराइए, देखिए कितने लोग पास हो जाएंगे। ये तो फैसला, मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं करता, लेकिन न्याय की बात ज़रूर करूँगा
कि जो न्याय उचित बात है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार।